अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी क्लास की शुरुआत जो है ना वो दुरूद शरीफ से होती है। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल मुझ क्लास में बात हो रही थी कि आपने हज पे जाना है या छुट्टी कराई दी ना है। नहीं, हज पे जाना नहीं, नहीं आप एतकाफ बैठना नहीं, छुट्टी करनी है। लोग कर ली छुट्टी। अच्छा जी, परसों बात हुई थी कि मैं आपको ना, आपने सब अकाउंटिंग पढ़ी है, आप सब चीते चीती हैं, लेकिन ऐसी बस ना एक छोटा सा रिकैप दूंगा ताकि कुछ टर्म्स अगर मैंने डिफरेंट यूज की हैं और आपने डिफरेंट पढ़ी हो वो अलाइनमेंट हो जाए। दूसरा, अगर कुछ बिल्कुल छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ है, जैसे आज मैंने सुबह गार्डन कैंपस में वो पढ़ाया है, तो मुझे अंदाजा हुआ बच्चों के सवालों से ना कि कुछ चीज़ें भूल गए होते हैं। तो इस वजह से एक जल्दी से रीकैप दे रहा हूँ। डबल एंट्री बेसिक सारा है, आपको ये सब आता है, आपको सब आता है, आप सारे अकाउंटिंग बिल्कुल अच्छी तरह पढ़े हुए हैं जी। है, हाँ मुझे भी लग रहा है। तो एक ना क्विक रीकैप देता हूँ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम का। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता भी है ना तो भी कोई मसला नहीं, आप लोग उसको देख लें एक बार। हो सकता है कोई छोटी छोटी चीजें स्किप हुई हों वो कवर हो जाएं, हो सकता है कोई बहुत बुनियादी सी कोई कंफ्यूजन हो वो दूर कर ली जाएगा, तो इसको इग्नोर ना करिएगा। बिजनेस की जिंदगी का मकसद है प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा? जब बिजनेस खर्चे कम करेगा और अर्निंग्स ज्यादा कमाएगा। तो इसको हम कह लेते हैं कि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, रिवीजन कह लें, ऑफ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम। ये ना एक बड़ा जल्दी सा रिकैप होगा, तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह ये FAR1 का सिलेबस ऑफिशियली शुरू करेंगे। तो बिजनेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अच्छा, प्रॉफिट इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में उसके वालिदैन जानना चाहते हैं। तो अब हर 10 मिनट बाद वो स्कूल वालों से उसकी परफॉर्मेंस पूछेंगे, हर 5 मिनट बाद बताओ अच्छा अब कैसा परफॉर्म किया, अच्छा अब 10 मिनट पहले कैसे परफॉर्म किया। अगर वो परफॉर्मेंस ही बताते रहेंगे तो वो पढ़ाई कैसे कराएंगे? तो उसके लिए एक पीरियड तय कर लेते हैं, मंथ हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, जैसे स्कूलों के अंदर नॉर्मली साल साल चल रहा होता है। इसी तरह से आई कैप है, कैफ की बात कर लें तो 6-6 महीने के बाद, तो उसके बाद फिर वो 6 महीने बाद फिर फैसला करते हैं कि बच्चे को पढ़ने का बड़ा शौक था तो उसको दोबारा पढ़ने का मौका दे देते हैं, और नहीं था तो आगे अगले पेपर्स में मौका दे देते हैं। तो एक परफॉर्मेंस जानने के लिए एक पीरियड तय हो जाता है। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए भी एक पीरियड तय होता है, नॉर्मली 1 साल। क्या कहते हैं उस साल को? अकाउंटिंग है, जबरदस्त। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस, कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, बिजनेस ने कमाया या गंवाई दिया सारा कुछ, उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मली 1 साल के हिसाब से चलती है। अच्छा, अब ये जो साल की परफॉर्मेंस होगी तो बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन जबानी याद करके थोड़ी बैठेंगे, लिखना पड़ेगा ना, उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब लिखने के लिए कोई जबान इस्तेमाल होगी, उर्दू इंग्लिश कुछ भी हो सकती है। अब अगर किसी ने लिखना है कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स पूरे साल में क्या क्या हुई, तो अब लिखने वाला ये भी लिख सकता है कि सुबह 9 बजे दुकान खोली थी 12 तारीख को, फिर जो है वो बाहर सफाई भी थी, फिर एक मांगने वाला पहुंच गया, हमने कहा जाओ बाबा माफ करो, फिर एक कस्टमर आया उसने कहा फलानी चीज है, हमने कहा नहीं है, वो गालियां देके चला गया, फिर एक और बंदा आया, फिर उसने पूछा ये है, हमने कहा है, इतने पैसे नहीं इतने पैसे। अब ये सारी कहानी भी लिखी हो सकती है, लेकिन इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट बातें लिखें। तो बिजनेस हर साल की परफॉर्मेंस बताई जा सके, इसके लिए पूरा साल बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो अब वो जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, सलीका है, जबान है, वो अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग होती है वो लैंग्वेज जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, बात सिर्फ रिकॉर्डिंग तो नहीं है, आगे भी है, लेकिन मैं आपको बस टू दी पॉइंट चीजें बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग वो जबान है जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब उर्दू एक जबान है, उर्दू बोलने लिखने वाली जबान है। तो उर्दू बोलने के लिए, लिखने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जुमला बनता है अल्फाज से मिलके। इसी तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वर्ड से मिलके। अच्छा, हर वर्ड के पीछे कोई मीनिंग होगी, हर लफ्ज का कोई मतलब होगा, किसी भी जबान में ऐसा ही होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए जिन वर्ड्स को यूज किया जा रहा होता है उनको क्या कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट वो वर्ड है, वो टर्म है, यानी जरूरी नहीं कि एक वर्ड हो, 3-4 वर्ड्स भी हो सकते हैं। अकाउंट, जैसे मैंने भी कहा कि इंग्लिश में हम, जैसे मैं हमने इंग्लिश लिख रहा हूं, तो अब ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, रिकॉर्ड, ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स का कोई मतलब है, और जो इस जबान को जानता है उसको ये मतलब आता होगा। तो इसी तरह अकाउंटिंग में करना क्या है? अकाउंटिंग है वो जबान जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को लिख, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जिसमें रुपए पैसे हैं। तो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जबान इस्तेमाल हो रही है अकाउंटिंग, और उस लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको अकाउंट कहते हैं। जैसे सेल्स, इमरान ये ना कुछ एरिया है वहां आवाज मिसिंग हो जाती है, गायब हो जाती है आवाज। जैसे एक वर्ड है सेल्स, जस्ट वर्ड सेल्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब जिसको अकाउंटिंग आती है, सेल्स का वर्ड, ये यहां पर आवाज गायब है, सेल्स के वर्ड का मतलब है नहीं, मैंने सही शायद नहीं पूछ सका। सेल्स किस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स की सेल होना है, बिजनेस में चीजें बेचनी है ना, तो गुड्स की सेल होना। इसी तरह से परचेजेस, गुड्स की परचेज होना, तो परचेजेस एक अकाउंट है, सेल्स एक अकाउंट है। बैंक, जस्ट वर्ड बैंक, नहीं एसेट नहीं, बैंक किस ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? जो बिजनेस की, बैंक की ट्रांजेक्शन है, बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, बैंक में पैसे जमा होना, बैंक से पैसे निकालना, इसके लिए बैंक, ये अकाउंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसी तरह बिल्डिंग एक अकाउंट है, बिल्डिंग, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा होगा? जो बिल्डिंग यूज कर रहा है, यानी किराए पे ली हुई है, तो बिल्डिंग का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है जो बिजनेस की एक ओन्ड बिल्डिंग है। अभी आप FAR 1 लेवल पे ना ओन्ड भी ठीक है, वरना ओन्ड काफी नहीं होता, लेकिन आपके लेवल पे ओन्ड चलेगा। कंट्रोल होता है असल में वो FAR 2 में, FAR 1 लेवल पर ओन्ड काफी है। तो ये तो मैं मुख्तलिफ मिसालें दे रहा हूं। तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक जबान है, अकाउंटिंग ने जिन वर्ड्स को यूज करना है वो वर्ड्स हैं अकाउंट। अच्छा, जिस तरह किसी भी जबान के अंदर, इंग्लिश की मिसाल लेते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव हैं, होते हैं, ये हैं प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह। तो इनकी मुख्तलिफ क्लासेस बनाई हुई है ना, तो ये क्लासेस किसी बेस पे बनाई होंगी, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो क्लासेस बता दी। तो इसी तरह अकाउंटिंग की जबान में जितने भी अकाउंट इस्तेमाल होने हैं, सारी बिजनेस जितने भी तरह के हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है, उसमें जितने भी अकाउंट हैं, ये अकाउंट की बात समझ आई मैं अकाउंट क्या बोल रहा हूं? देखें, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग एक जबान है, उसके अपने सलीके हैं, अपने रूल्स हैं। वो कुछ वर्ड्स जो कि दिखने में अंग्रेजी के वर्ड होंगे, उनको यूज कर रहा होगा।
तो हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब होगा, वो वर्ड है अकाउंट। अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं वो टोटल कितनी क्लासेस में बांटे जाएंगे, टोटल कितने ग्रुप्स में बटेंगे? 5। ये ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको हेड्स भी कह सकते हैं, ज्यादा ये ग्रुप्स के नाम से मशहूर है। क्या क्या है भाई? एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल नहीं है, इक्विटी है, कैपिटल कोई ग्रुप नहीं है, और इनकम है और एक्सपेंसेस है। चले यहां बताएं, हो सकता है किसी को इख्तलाफ हो, बताएं यहां तक कोई इख्तलाफ, परेशानी, कंफ्यूजन। शर्माए नहीं, पूछें, कोई बेसिक सी बात भी है, मुझे उम्मीद है यहां होगी कोई ना कोई बात है। ड्राइंग्स जहां कोई ग्रुप होता है, ड्राइंग कोई ग्रुप नहीं होता, वो इक्विटी का हिस्सा होता है। और जी जी बिल्कुल एक ही चीज है, इक्विटी ब्रॉडर टर्म है, कैपिटल उसके अंदर एक छोटी सी चीज होती है। तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जितने भी वर्ड्स, जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उसको एक अकाउंट कहते हैं, और सारे के सारे अकाउंट्स इन 5 ग्रुप्स में बंटे होते हैं। अच्छा, एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है आपको सब आता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है सबको? पक्की बात है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। ओनर के घर का बिजली का बिल और बिजनेस के ऑफिस का बिजली का बिल, ये अलग अलग चीजें हैं। ओनर के घर के मुलाजिम की सैलरी और बिजनेस के एम्प्लॉय की सैलरी, ये दोनों फर्क चीजें हैं। हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जरूरी है जानने। क्यों जरूरी है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हैं, कौन सी ओनर की हैं। तो हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शंस हैं, चीजें खरीदना, बेचना, तनख्वाह देना, वो सारा कुछ ये रिकॉर्ड क्यों करना है? रिकॉर्ड क्या बात हो रही है, क्यों रिकॉर्डिंग करनी है? ताकि साल खत्म होने के बाद सारी स्टेटमेंट्स बन सकें, जो जो लोग भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं उनको रिपोर्ट दी जा सके। तो ये सारा कुछ जबानी तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमें पूरा साल ना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब रिकॉर्ड बनाने के लिए जो जबान रखी गई है वो लैंग्वेज है, वो अकाउंटिंग है। उसको लिखने का कोई तरीका है, कोई रूल्स है। तो इसको लिखने के लिए ये वर्ड्स का सहारा लेते हैं, टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स हैं पूरी जिंदगी के, पूरे बिजनेस के अंदर, पूरी दुनिया में, वो 5 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। कौन कौन से? या तो वो अकाउंट एसेट ग्रुप में होगा, या लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। यहां तक कोई इख्तलाफ, परेशानी? इनको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? अच्छा, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, ये एक ना थ्योरेटिकल टॉपिक है, FAR 1 में, वो आपने याद करना होगा, रट्टे लगाने होंगे, MCQ उसकी हद तक होता है, तब जाके इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, तब रट्टे लगा लेना। मैं बस टू दी पॉइंट बातें बता रहा हूं। एसेट क्या होते हैं अगर आसान अल्फाज में समझाना हो? हाँ, बिजनेस के वो रिसोर्सेज, यानी जितने भी अकाउंट, अकाउंट क्या होता है? जो हम लिखने के लिए टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, वो अकाउंट है। जितने भी अकाउंट्स एसेट ग्रुप में फॉल कर रहे होंगे, उनमें खास बात यह होगी कि वो बिजनेस के रिसोर्स को जाहिर कर रहे होंगे, और वो बिजनेस का रिसोर्स है, और बिजनेस क्या करे उसका? बिजनेस उसको यूज करेगा और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एसेट होते हैं वो बिजनेस के रिसोर्सेज। ये बिजनेस के वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, आपके लेवल पे ये ओनरशिप भी चलेगा, यानी आप इसको ध्यान में ये रख लें कि जो बिजनेस की ओन है, बिजनेस के वो रिसोर्सेज, बिजनेस की गाड़ियां, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की इक्विपमेंट, प्लांट, फर्नीचर, बिजनेस की गुड्स, ये बिजनेस के सारे एसेट्स हैं। इन रिसोर्सेस को बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, और इसके नतीजे में कल को बिजनेस को
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मशीनरी है, उससे गुड्स बनाते हैं, गुड्स समझते हैं ना सारे, उससे गुड्स बनाते हैं, तो गुड्स बनाते हैं उस मशीनरी से, तो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे। तो एसेट्स होते हैं वो रिसोर्सेज जो बिजनेस के कंट्रोल में है और उससे बिजनेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करेगा। कोई मिसालें, को 5-6 मिसालें लिख लेते हैं। कौन से अकाउंट्स हैं जो एसेट ग्रुप में फॉल करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी, चलो ऊपर लिख दी मैंने, इक्विपमेंट, वो एक मिनट, लैंड, बिल्डिंग। अच्छा, इन दोनों के लिए ना एक नाम इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। लैंड बिल्डिंग के लिए ना प्रॉपर्टी का भी एक वर्ड यूज होता है। हाँ जी, और क्या मिसालें बता रहे हैं? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक, और स्टॉक क्या होती है? इन्वेंट्री। होती क्या है? हाँ, वो गुड्स हैं जो बिजनेस के पास मौजूद हैं, वो इन्वेंट्री होती है। अच्छा जी, आपने डेटर्स का वर्ड पढ़ा हुआ है या ट्रेड रिसीवेबल्स? दो नहीं पढ़े हुए, तो डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स होते क्या हैं ये? वो एसेट तो होते हैं। करंट शरण तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी, होते क्या हैं ये? हाँ, इनको उधार पे चीजें बेची होती हैं और इनसे पैसे मिलने होते हैं, तो ये एसेट क्यों है? इनसे हमें कल को पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, और कैश, बैंक, फर्नीचर, और कोई मशहूर नाम? प्रीपेड एक्सपेंस। चलें, काफी हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, आपको आते हैं सारे, एमी बस चलो काफी हैं इतने नाम। तो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड क्यों करनी है? क्योंकि साल बाद सब हिसाब किताब बताना है, जबानी तो नहीं याद रख सकते। रिकॉर्ड रखेंगे तो किसी तरीके से याद रखेंगे, कितनी डिटेल लिखनी है, तो उसको लिखने का तरीका, रूल्स, ये सब अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ने ये सारा रिकॉर्ड कैसे रखना है? कुछ टर्म्स यूज करके। उन टर्म्स को क्या कहते हैं? अकाउंट। और जितने भी अकाउंट हैं वो दुनिया में इन 5 ग्रुप्स में फॉल कर रहे होते हैं। एसेट्स, एसेट्स उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो बिजनेस के हैं, बिजनेस के पास वो हैं, ओन्ड कह लें, और बिजनेस उनको यूज करके फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा, जिसकी ये मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं। यहां तक सब जाग रहे हैं? हाँ भाई, जिंदा हो? अच्छा, वो देख रहे हो, ठीक। लास्ट किसको कह रहे हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर है मैंने कहा। ये मैं ना थोड़ा सा कराऊंगा रिवाइज, प्रीपेड एक्सपेंसेस ना काफी आगे जाके। मैंने सारा नहीं करा सकता, ना ना ना। ये प्रीपेड एक्सपेंस भाई 6-7 दिन लगाए मैं इस पे आपने, मैं 6-7 दिन नहीं लगा सकता। मैं इसमें सिर्फ छोटे छोटे से कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशंस बता सकता हूँ और इनके टी अकाउंट के फॉर्मेट बता सकता हूँ जो याद करके सालों में काम चले, इतना होगा। वो भी कराऊंगा मिड में, तकरीबन जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाना होगा ना, तब मैं ये रिवाइज कराऊंगा। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, बिजनेस पे जिम्मेदारी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है।
अच्छा ये क्या पता लिख दी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये क्या बात है? कुछ पास्ट में हुआ था तो जिम्मेदारी है, बैंक से लोन लिया था तो वापस करना जिम्मेदारी है, गुड्स उधार पे खरीदी थी पैसे देना जिम्मेदारी है। तो लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ये सेटल कब होगी? जब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा इसकी रिसेटलमेंट के ऊपर। हम पैसे देंगे तो लोन लायबिलिटी खत्म होगी, पैसे देंगे तो क्रेडिटर लायबिलिटी खत्म होगी। लायबिलिटी की मिसालें लोन है। अच्छा लोन के ना और बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अभी शुरू की जरूरत नहीं है उसमें, इस पे एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाना है मैंने आईएस 23, उसमें बहुत सारे इनकी मिसालें बताऊंगा। तो लोन अभी काफी है, लोन बस। क्रेडिटर्स, अच्छा क्रेडिटर्स का और नाम होता है ट्रेड पेबल्स, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अनअर्न इनकम भी कह सकते हैं इसको। और कुछ चलें काफी। तो लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशन। अच्छा ये जो मैं लाल और हरी ये मिसालें दे रहा हूं, ये किस चीज की मिसालें हैं? ये इन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अकाउंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इनमें से कुछ सिंगल वर्ड भी हैं, कुछ मल्टीपल वर्ड भी हैं, तो इनके मैंने इसको वर्ड या टर्म कहा था। तो अकाउंटिंग है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका। उस अकाउंटिंग ने जिन वर्ड्स को यूज करके रिकॉर्डिंग करनी है वो वर्ड्स कहलाते हैं अकाउंट। हर अकाउंट की कोई ना कोई मीनिंग होती है, और ये सारे अकाउंट इन 5 में से किसी एक ग्रुप में फॉल कर रहे होते हैं। इक्विटी, ये क्या चीज होती है? ओनर जो बिजनेस में लाता है। अच्छा एक बात, मैं भी चूंकि मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग रिवाइज करा रहा हूं ना, तो मैं फिलहाल सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूं। एफएआर 1 में सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें जाके सोल ट्रेडर का थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, वरना सोल ट्रेडर एफएआर 1 में नहीं है। एफएआर 1 में कंपनी है, तो जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो फिर तो जीरो से ही पढ़ाऊंगा। अभी चूंकि मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए मैं सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। सोल ट्रेडर ये क्या होता है? हाँ, जो बिजनेस का एक ओनर होता है। तो सोल ट्रेडर के कॉन्टेक्स्ट में मैं इक्विटी बता रहा हूं। कंपनी में ये कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, लेकिन मिसालें चेंज हो जाती हैं, इसलिए मैं अभी सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूं। तो इक्विटी होती है ओनर का जो बिजनेस पे हक है, तो इसको हक कह सकते हैं, राइट कह लें, इंटरेस्ट कह लें। ओनर का इंटरेस्ट इन, अच्छा ये इंटरेस्ट वो लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनर का इंटरेस्ट इन नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा अब ये नेट एसेट्स क्या भला है? बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं, अगर बिजनेस बंद कर दें तो सारे एसेट्स ओनर ले जाएगा, है? फिर चोर ले जाएंगे, डाकू आ जाएंगे। पहले बिजनेस अपनी लायबिलिटीज पे करेगा, उसके बाद जो बचेगा वो ओनर लेके जाएगा। तो इसलिए इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो चीज होती है, टर्म पड़ी हुई है ना नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इक्विटी होती है ओनर्स का बिजनेस पे हक। अच्छा जी, इक्विटी ग्रुप की कोई मिसालें अकाउंट्स की? कैपिटल, सोल ट्रेडर के हद तक ना आप दो ही काफी हैं, एक कैपिटल
और एक ड्राइंग्स। सो डेटर की हद तक कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल शो करता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, और ड्राइंग्स जो ड्रॉ कर रहा है। यहां तक बताइए कोई एतराज, परेशानी, कंफ्यूजन किसी अकाउंट से रिलेटेड? इनकम्स क्या होंगी? बिजनेस की अर्निंग्स, जो बिजनेस अर्न कर रहा है वो उसकी इनकम है। जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनसे जो बिजनेस अर्न कर रहा है वो उसकी इनकम्स हैं। मिसाल के तौर पे क्या क्या इसके अंदर अकाउंट हैं? सेल्स और रेंट इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कोई और इनकम हो सकती है। सेल रिटर्न भी नहीं, नहीं मतलब सेल रिटर्न होती नहीं है ये, नो। तो फिर वो इनकम ग्रुप नहीं होता। नहीं, इनकम ग्रुप नहीं होता वो। अच्छा, फिर क्या करें बेचारे का? नहीं तो एक्सपेंस ग्रुप होता है। 5 ग्रुप्स हैं ना, 5 ग्रुप्स हैं। तो इनकम सेल रिटर्न किस में? एसेट्स में। सेल रिटर्न भी इनकम ग्रुप में ही है। ग्रुप इनकम ही है इसका। सेल रिटर्न इनकम ग्रुप का ही हिस्सा है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये तो खैर आसान सी चीज है। एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे, बिजनेस की स्पेंडिंग्स। खर्चे कह लें, स्पेंडिंग्स कह लें। सैलरी देना, रेंट देना, इसकी तो खैर बहुत सारी मिसालें हैं, पर 6-7 लिख लेते हैं। हाँ जी, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स हैं, परचेज रिटर्न भी जी, वो भी एक्सपेंसेस ग्रुप में है। और सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, रिपेयर्स, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जो रुपए पैसे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि हर साल बिजनेस के ओनर्स को रिपोर्ट्स बना के देनी है। रिकॉर्ड किसने करना है? अकाउंटेंट ने करना है। कैसे रिकॉर्ड करेगा? किसी तरीके से रिकॉर्ड करेगा। वो जो सारा तरीका, सारा निजाम है वो अकाउंटिंग है। उसके अंदर रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा? कुछ टर्म्स को यूज किया जाएगा, वो सारी टर्म्स अकाउंट कहलाती हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं ये लाल हरी उनकी मिसालें लिखी हुई हैं। और ये जितने भी अकाउंट्स हैं ये सब इन 5 ग्रुप्स में फॉल कर रहे होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। यहां तक बताएं कोई बुनियादी भी अगर कोई इख्तलाफ, परेशानी, कंफ्यूजन है तो। यहां तक सब सही है? ये एक बार बोर्ड की सैर करा दे यार।
अकाउंटिंग का एक सिस्टम है पूरा, और जिसका एंड रिजल्ट ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के देनी है। अच्छा, ये डब्बा जो है ना, इसमें मैंने कुछ 5-6 चीजें लिखनी है, लेकिन ये अभी नहीं, ये मैं कल परसों पूरा करूंगा। अभी मैं सिर्फ इसमें इतनी चीज लिख रहा हूं। जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला काम उसमें होता है जर्नल। इसका मकसद होता है इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, अब तो खैर अक्सर कंप्यूटराइज्ड ही होता है, लेकिन समझाने के लिए मैनुअल से समझाया जाता है। ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर सब लिखा जा रहा है, तो उसको जर्नल कहते हैं। इसके बाद बाकी चीजें भी हैं। ये डब्बा मैं परसों पूरा करूंगा, अभी मैं इस डब्बे में और कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन आप ये जगह खाली छोड़ लें। इसकी तरह की मैंने 3-4 चीजें और लिखनी है, तो इसको खाली छोड़ दें, वो मैं मंडे को बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ जर्नल की बात करता हूं पहले। इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन को करना है रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड किस तरीके से करना है? जैसे हर जबान का रूल्स हैं, इस तरह अकाउंटिंग के भी रूल्स हैं। अब अगर पहली दफा जीरो से अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता, मैं पढ़ा रहा होता, तो ये बात बहुत लंबे तरीके से एक अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दे के मिसालों से समझाता। लेकिन आपने चूंकि पीआरसी में पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूं, इसलिए डायरेक्टली पॉइंट की बात करता हूं कि अकाउंटिंग करने का तरीका यह है कि हर ट्रांजैक्शन में कम अज कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। हर ट्रांजैक्शन में कम अज कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। उनको लिखने का तरीका होगा, उनमें से एक को डेबिट कहा जाएगा और एक को क्रेडिट कहा जाएगा। अब डेबिट किसको कहना है, क्रेडिट किसको कहना है, इसके लिए बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ रूल्स हैं। हमने उन रूल्स को चैलेंज करने की बजाय उनको मानना है, और वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स ये हैं कि जो, फिर बता रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट हिट होंगे। हर ट्रांजैक्शन से कम से कम 2 अकाउंट हैं जो उसमें से रिलेट कर रहे होंगे। उनमें से एक को डेबिट कहना होगा, एक को क्रेडिट कहना होगा। अब किसको डेबिट कहना है, किसको क्रेडिट कहना है, देखना पड़ेगा कि इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक को डेबिट कहना होगा, एक को क्रेडिट कहना होगा। रूल ये है कि किसको डेबिट कहना है, किसको क्रेडिट करना है, देखना पड़ेगा कि उनका ताल्लुक इनमें से किस ग्रुप से है। अगर एसेट ग्रुप से ताल्लुक है और वो बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस ग्रुप से ताल्लुक है, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। जबकि ये काले वाले जो हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा हुआ या कुछ और पढ़ा हुआ? ये चले, सही अकाउंटिंग पढ़ के आए अभी आप। तो जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, यानी जो लिखने का तरीका है, उसमें बुनियादी बात यह है कि हर ट्रांजैक्शन में से कम 2 अकाउंट हिट होंगे, यानी 2 अकाउंट इस्तेमाल होंगे। उनको, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट कहना होगा। किसको डेबिट किसको क्रेडिट कहना है, डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। जिस ग्रुप से रिलेटेड है, फिर उसके बाद अगला फैसला इस बात पे होगा कि उस ग्रुप में इंक्रीज आ रही है कि डिक्रीज आ रही है। तो ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स का टेबल है, ये बेस है अकाउंटिंग की। अब उसको लिखना कैसे है? जिसको डेबिट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, और क्रेडिट उससे अगली लाइन में थोड़ा सा आगे करके, और 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का। कमाल हो गया, शाबाश, जबरदस्त। चलिए, अब एक काम ये करते हैं कि ऐसी बस क्विक सी रिवीजन के लिए मैं आपको को 15-20 ट्रांजेक्शन बताता हूं। ज्यादा हो गई, चलें 15-16 कर लेते हैं। उनकी एंट्रीज, उनके टी अकाउंट, ताकि मैं ना सारी चीजें एक सिस्टम में लपेट के बता सकूं आपको। तो लिखे कुछ ट्रांजेक्शंस।
क्लास वर्क है अभी। वो नोटेड अगर कर रहे थे तो चलिए अब ट्रांजिशंस लिखें कुछ। नंबर 1, owner brought cash of 2 लाख रुपए। Owner brought cash of 200,000 rupees to start a business. Next, a bank account was opened. A bank account was opened for business. A bank account was opened for business. And यार आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? अच्छा क्या लिखा? दूसरी ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। अ बैंक अकाउंट वाज ओपन फॉर बिजनेस एंड 150,000 रुपीज आउट ऑफ कैश 150,000 1.5 लाख रुपए आउट ऑफ कैश was deposited into bank account. Was deposited into bank account. नेक्स्ट लिखें जी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज्ड। नेक्स्ट बता रहा हूं तीसरी, परचेज्ड गुड्स फॉर 75,000 on credit. नेक्स्ट क्या जी, समझ नहीं बात आई। किससे की है? बस क्रेडिटर्स, नाम आईडी कार्ड नंबर भी बताऊं? बस क्रेडिटर्स। क्या होते हैं क्रेडिटर्स? हैं जिनसे उधार पे चीजें खरीदी होती हैं, तो क्रेडिटर्स। नहीं क्रेडिटर्स, बस क्रेडिटर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर्स नहीं, गुड्स कॉस्टिंग। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 12,000 were returned to creditors. were returned to creditors यानी जिनसे खरीदी थी तो 12,000 की चीजें उनको वापस कर दी। नेक्स्ट, a payment of 40,000 40,000 रुपए। A payment of 40,000 rupees was made to creditors through check
नेक्स्ट, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 80,000, 80,000 रुपए, थ्रू चेक, थ्रू चेक, नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड, गुड्स, नेक्स्ट बता रहा हूं, गुड्स सोल्ड फॉर 190,000, 1,90,000, 190,000 ऑन क्रेडिट, रिपीट कर रहा हूं, गुड्स सोल्ड फॉर 190,000 ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी नंबर 8, डेटर्स रिटर्न्ड, डेटर्स रिटर्न्ड गुड्स वैल्यूइंग 15,000, 15,000। नेक्स्ट, कैश सेल्स, कैश सेल्स 100,000, 1,00,000। नेक्स्ट, कैश सेल रिटर्न्स, कैश सेल रिटर्न्स 8,000, 8,000, 8,000, कैश सेल रिटर्न्स है 8,000, कितनी हो गई? 10। नेक्स्ट, डेटर्स पेड, डेटर्स पेड 152,000, 152,000 थ्रू 1,52,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर। डेटर्स ने बैंक ट्रांसफर के जरिए 152,000, 1,52,000 दिए। नेक्स्ट, नहीं बस नहीं, नेक्स्ट, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस 40,000, 40,000, कैश परचेज रिटर्न्स, कैश परचेज रिटर्न्स 7,000, 7,000, 7,000। नेक्स्ट, कितने हो गए? 13 हो गए। अच्छा जी, 14 लिखे, अभी 25 और हैं। 14 नहीं, मजाक कर रहा हूँ, 2-3 है बस। नेक्स्ट लिखें 14, आखिरी क्या लिखा है? हाँ ठीक है, सैलरीज, सैलरीज ऑफ 20,000 पेड थ्रू चेक, 20,000 रुपए की सैलरीज पे की हैं चेक से।
Next, rent paid in cash 25,000, rent paid in cash 25,000. और चलें आखिरी लास्ट, कैश ड्राइंग्स 9,000 9,000। आपसे अभी रिक्वायर्ड है इनकी एंट्रीज कर दें। अच्छा, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना बने कि पूरा फॉर्मेट बनाएं और इधर करके ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, इतनी टेंशन ना लें। बस डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट की अमाउंट, बस बहुत है। हाँ हाँ बहुत है।
मेरा हौसला नहीं पड़ रहा चल के मैं आप लोगों को काम चेक करूं, मुझे जो है ना वो नहीं नहीं सब आता है। मैं असल में ना शौक नहीं लेना चाह रहा, मैं चाहता हूं आपको सब आता है। चलें शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। सही लग रहा है। ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट तो कोई नहीं, परचेजेस का नाम आएगा ना, एक्सपेंस तो जस्ट ग्रुप है। ये क्या हुआ? अच्छा एंट्रीज नीचे, अच्छा ये क्या होता है यार? जल्दी में जाना है कहीं? ये ना करना, आदत नहीं है, उनको पता नहीं लगेगा। के लिखोगे फिर लिखोगे।
इसका क्या किया? बैंक डेबिट अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, दूर की है अभी तक। इनकी अमाउंट कौन सी इंक से लिखी है, नजर नहीं आ रही। नहीं सर, वो लिखूंगा अभी, पहले मतलब वो कर लूँ अरे सही है अभी, शुक्र है, मैं घबरा रहा था बहुत। नहीं सही है, सही है, शाबाश। मैं एंट्रीज बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब ने सब सही की होंगी। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अच्छा क्यों कैश डेबिट? क्योंकि कैश एसेट ग्रुप है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। कैपिटल क्यों क्रेडिट? ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल का ताल्लुक इक्विटी से, ओनर का पैसा इन्वेस्ट करने से ओनर का हक बढ़ रहा है, क्रेडिट। और इसी के साथ लास्ट बता देता हूं, लास्ट ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ड्राइंग्स क्यों डेबिट? हाँ, क्योंकि ओनर जब बिजनेस से पैसे ड्रॉ करेगा ना तो उसका ओनर का हक कम हो जाएगा, तो ड्राइंग्स का ताल्लुक है इक्विटी ग्रुप से, ड्राइंग्स करने से इक्विटी कम होगी, इक्विटी कम होगी तो डेबिट होगी, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट। और कैश क्यों क्रेडिट? क्योंकि एसेट कम हो रहा है। ठीक है, शाबाश, दिल हल्का हो गया यार, सही है, शाबाश। दूसरा बैंक डेबिट कैश क्रेडिट के कैपिटल क्रेडिट कैश, उसी कैश में से वो बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। थर्ड वन परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। अच्छा कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं ग्रुप का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। नहीं, ये तो ग्रुप्स हैं, ये तो सिर्फ ये पहचानने के लिए है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, नाम तो अकाउंट का इस्तेमाल करना है। तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। अच्छा परचेजेस डेबिट के इन्वेंट्री डेबिट? इन्वेंट्री नहीं, नहीं तो गुड्स खरीदी तो इन्वेंट्री एसेट नहीं बढ़ गया? इन्वेंट्री क्या है, एसेट नहीं है? इन्वेंट्री एसेट है ना, तो जब गुड्स खरीदी तो इन्वेंट्री एसेट नहीं बढ़ गया? है? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, ये दो अलग अलग सिस्टम है। मैं कराऊंगा थोड़े से रिवाइज ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले। तो FAR 1 में बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक सिस्टम होता है, और जो आप में से बच्चे कॉस्ट में बैठे होंगे, कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट परपेचुअल सिस्टम होता है। कॉस्ट में भी कुछ चैप्टर, कुछ बच्चे होंगे कॉस्ट में होंगे ना, तो उसमें भी कुछ एंट्रीज पढ़नी है, वो परपेचुअल होता है। तो इसलिए पीरियोडिक में परचेजेस ही होती हैं। और जिनको ये सब भूल भाल गया है कोई बात नहीं, गुड्स खरीदना एक्सपेंस है, परचेजेस। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट 75,000। नेक्स्ट। अच्छा अब ये चीजें खरीदी थी, परचेजेस क्यों डेबिट की? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया था। अब जब खरीदी हुई चीजें वापस कर दी तो बढ़ा हुआ एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट, ये परचेजेस क्रेडिट। अब उसमें फर्क रखने के लिए कि परचेजेस और रिटर्न्स का अलग अलग पता चले, तो फिर अकाउंट भी परचेज रिटर्न इस्तेमाल करते हैं। तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट,
और क्रेडिटर्स डेबिट। क्रेडिटर्स क्यों डेबिट? क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है जी, कमाल है, पास हैं भी, सारे पास हैं। और उसके बाद क्या किया था? क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी चेक के जरिए, तो क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर क्यों डेबिट? क्योंकि पैसे दे दिए, लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर डेबिट और बैंक क्रेडिट। फिर फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एसेट है, खरीद लिया, एसेट बढ़ गया, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स बेची हैं, उधार पे बेची हैं, पैसे लेने हैं अभी, तो डेटर्स डेबिट। और गुड्स का बेचना इनकम है, सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट। सबका सब सही है? और उसके बाद डेटर्स ने 15,000 की चीजें वापस कर दी, तो सेल रिटर्न्स डेबिट। क्यों डेबिट सेल रिटर्न्स? क्योंकि इनकम कम हो गई, सेल्स थी, इनकम हुई थी, वापस हो गई, बढ़ी हुई इनकम कम हो गई, तो इसलिए सेल रिटर्न्स डेबिट। और डेटर्स से पहले पैसे लेने थे, अब नहीं लेने, तो वो क्रेडिट, तो सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। फिर क्या था? कैश सेल्स थी, सेल्स हैं, चीजें बिकी हैं, सेल्स हैं, अब कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। और कैश सेल रिटर्न हो गई तो सेल रिटर्न्स डेबिट, कैश क्रेडिट। खुश हो गए यार, कमाल हो गया। और डेटर्स ने पैसे दिए डायरेक्टली बैंक में, तो बैंक डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। और कैश परचेजेस हैं तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। और रिटर्न्स कर लें तो कैश डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। फिर सैलरीज डेबिट क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, और चेक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट। और क्या था? रेंट कैश से पे कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस बन रहा है, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ओए होए होए, ड्राइंग मैंने पहले बता दी है। बस ठीक है जी, कल मैं इनको ना लेजर में डाल के लपेट के ट्रायल श्रायल सब ये मंडे को करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।